बिहारी राम सिया राम। जीवन में सुख चाहना है जिसको, शांति चाहनी है जिसको, उसके लिए बहुत समय तक रिसर्च करके यही बताया, यही औषधि दी कि भैया अगर जो सुख चाहते हो तो ठाकुर जी की और गौ की सेवा में लग जाओ, बस जीवन सुखी हो जाएगा, फिर कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। सेवा में लग जाओ। अनेक प्रश्नों को, अनेक विचारों को छोड़ दो। जो सदगुरु कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, उसमें लग जाना चाहिए। आज के समाज में एक बड़ी समस्या हो गई, हम लोग बहुत अधिक संतों को तो मानते हैं। महाराज जी जब जाते हैं, हम ये भी विचार नहीं करते कि हम कैसी अवस्था में हैं। बहुत से लोग इस बात से चिढ़ जाते हैं, अरे तुम महाराज जी के चरण नहीं छूने दे रहे, महाराज जी से नहीं मिलने दे रहे। उसके पीछे का कारण भी तो समझना चाहिए। महाराज जी को चरण छुआने में कोई परहेज नहीं है। परहेज इस बात का है, क्या हम लोग वास्तव में पवित्र अवस्था में हैं? आजकल तो लोग खड़े खड़े लवशंका का त्याग करते हैं, उसके छींटे हमारे वस्त्रों पर पड़े रहते हैं, हम अपवित्र अवस्था में होते हैं। और वो महात्मा कितनी पवित्रता का निर्वाह करके भगवत सेवा करते हैं, और उनको हम जाकर के छू लें, उनको फिर स्नान करना पड़े, स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं, अनुकूल भी हो तब भी हमको ये मर्यादा का ख्याल करना चाहिए, दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं। नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। हम लोग संतों को तो मानते हैं, हम लोग ग्रंथों को तो मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है संतों की और ग्रंथों की नहीं मानते, इसीलिए ज्यादा दुखी। और जिस दिन उनकी मानने लग जाएंगे, समझ लो सारे दुख घर छोड़ करके भाग जाएंगे, एक भी नहीं रहेगा इसमें। उनकी मानने लग जाएंगे, वो जो बात कहे उसमें बिना विचारे लग जाना चाहिए। मात पिता गुरु की वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जाने। माता पिता की, गुरु की वाणी शुभ जान करके, अपने कल्याण के वचन सुन करके, समझ करके, बिना विचार के उसमें लग जाना चाहिए। वो हमारा कल्याण ही करेगी, उससे कुछ हानि होने वाली नहीं है, लाभ ही लाभ होगा। कल पूजी महाराज जी ने कितना दिव्य नाम महिमा का हम सबको सदुपदेश किया था। जैसे हो जहां हो बस लग जाओ, किसी भी अवस्था में रहो, ठाकुर जी के नाम में लग जाओ। इसमें ये विचार मत करो कि हम कैसे हैं, क्या है। जिस भी अवस्था में हो, वा तिष्ठन वा यत्र पुत्र वा, भजन करने के लिए आसन पे बैठे हो तो अच्छी बात है, लेटे हो, शयन कर रहे हो तो भजन करो। श्री राम नाम संस्मृत्य याति तत्परम पदम, उसका स्मरण करते रहो जिस भी अवस्था में हो, चलते फिरते, नहाते धोते, हर अवस्था में। अन्य सब कार्यों को करने के लिए हमको विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये मत करो, ये मत करो। अनुष्ठानात्मक हम कुछ कार्य करते हैं, विधि का पालन करना पड़ता है। परम पूज्य छोटी छावनी वाले महंत जी महाराज श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज अयोध्या वाले, उनसे किसी ने पूछा, बोले महाराज जी भजन करने के लिए क्या विधि है, जाप करने के लिए क्या विधि है? बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले यही पूछना अविधि है, बाकी तो सब विधि विधि है। भजन करने के लिए क्या है, जब चाहो जब शुरू कर दो, जहां बैठे हो वहां शुरू कर दो। अब पहले तुम विधि पूछोगे, फिर विधि करोगे, और समय नहीं मिला, विधि नहीं हुई, तो तुम भजन ही नहीं करोगे। इसीलिए जिस अवस्था में हो, जहां हो, वहीं पर प्रारंभ कर दो।
तो नाम की महिमा बड़ी अद्भुत है। नाम जप से ही लोगों ने पाई गति, अनेकों तर गए, अनेकों तर रहे हैं और अनेकों तर जाएंगे, बस जिसकी निष्ठा इस नाम में होगी। तो नाम जपने के लिए हमको 4 बातों का ख्याल करना पड़ेगा। वो 4 बातें कौन कौन सी हैं? पहले तो हट, दूसरी बात है रुचि, तीसरी बात है अभ्यास और चौथी बात है तद्रूपता। सबसे पहले हट जरूरी है। नाम जपने के लिए हट की आवश्यकता है। कैसे? छोटा सा बालक होता है, उसको मां पहले अपने दुग्धपान से उसका पोषण करती है, लेकिन फिर कुछ समय बाद 3 महीने का हो जाता है, 4 महीने का, तो अच्छा मुहूर्त निकाल करके अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। होता है नहीं होता? तो बच्चे को अन्न खाने की आदत नहीं है। मुहूर्त देख करके अन्नप्राशन संस्कार जब किया जाता है तो प्रथम बार उसके मुख में अन्न दिया जाता है। लेकिन उस बालक को तो दूध पीने की आदत है, अन्न को भी खाया नहीं, तो उसको थू थू करके वो निकाल देता है, उल्टी कर देता है, बगल से उगल देता है, रोने लग जाता है। लेकिन मां क्या करती है? हठ पूर्वक उसके मुख में उस अन्न को डालती है। 1 2 दिन 3 दिन वो उल्टी करता है, थोड़ा सा जाता है, थोड़ा सा बाहर आ जाता है, लेकिन इस बात से चिंतित होकर के मां उसको खिलाना बंद नहीं करती, खिलाती है, खाओ। 10-15 दिन में उसकी आदत बन जाती है। तो पहले मां ने हट किया, अब हट किया तो उसके खाने की रुचि बन गई, जिसको वो उगलता था बाद में, अब प्रेम से पाने लग गए, खाने लग गए। अभी तक तो मां खिला रही थी, हट हुआ, रुचि हुई, उसके बाद में अभ्यास हो गया, अब मांगने लगा, लाओ मां मुझे वो खिला दो। अब जब उसको खाने का अभ्यास बन गया तो वही अन्न तद्रूप हो गया, किसके? मां के दुग्ध के। अब उसको मां के दुग्ध की आवश्यकता नहीं है, अब तो जिस दुग्ध को पी करके वो पुष्ट हो रहा था उसकी जगह अन्न ने ले ली, उसको पा करके वो संतुष्ट हो रहा है। इसी विधि से जैसे बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, तो ये मन है चंचल बालक। चंचल बालक कौन? मन। माता कौन? बोले बुद्धि। बुद्धि रूपी माता के द्वारा हठ पूर्वक नाम प्राशन संस्कार इसके जीवन में कराया जाता है। जपो नाम, जपो नाम। लेकिन ये मन है ना, चंचल बालक है, 1-2 बार तो उगलता है, नहीं नहीं हमको नहीं करना। लेकिन हठ पूर्वक इससे नाम जपाया जाए, कुछ दिन अरुचि होगी, लेकिन बाद में जब नाम जपने की रुचि बढ़ जाएगी तो फिर अभ्यास पड़ जाएगा। पहले 1 माला करते थे और रुचि हो गई तो अब 2 हो गई, फिर और रुचि बढ़ी, अभ्यास बढ़ा तो 2 की 10 हो गई, 10 की 20 हो गई, 20 की 100 हो गई। अपने आप वो रुचि होते ही अभ्यास अधिक होता चला जाएगा, और जैसे ही अभ्यास हो जाएगा तो वो तद्रूप हो जाएगा। मतलब मन की, आत्मा की जो पदार्थ है भूख बुझाने का नामामृत, वो अपने आप सारी भूखों को, प्यासों को मिटा देगा। फिर हमको संसार के विषय भोगों की याद उसी प्रकार से मिट जाएगी जिस प्रकार से बालक की याद मां की दूध की मिट जाती है। जब बालक 5 साल का हो जाता है, जब मां की दूध की याद आती है क्या? वो मां का दूध भी फिर बुरा लगता है। उसी प्रकार से नाम में जब रुचि हो जाएगी, नाम में हमारी निष्ठा हो जाएगी, तो संसार के विषय भोग मां के दुग्ध के समान अरुचि वाले दिखाई देंगे, उनमें रुचि नहीं होगी। तो नाम में रुचि बढ़े, खूब नाम जपो। हरि नाम जपो, हरि नाम जपो,
हरि नाम जपो नहीं कोई अपना, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो नहीं कोई अपना, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो नहीं कोई अपना, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो नहीं कोई अपना, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो नहीं कोई अपना, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो नहीं। बिल्कुल सच बात है ये, ठाकुर जी का नाम अपना है और बाकी कोई अपना नहीं। ये बात साधु संत कहते हैं लेकिन हमको मानने में कठिनाई होती है। एक बार एक दृष्टांत है ना, एक गांव में एक टीले पर एक योगी रहते थे, बहुत सिद्ध महात्मा। ऐसा बताते थे उनके बारे में कि एक एक दो दो महीने श्वास रोक करके समाधि में बैठ जाते थे। तो गांव से बाहर था वो टीला। गांव के लोगों की बड़ी निष्ठा थी महात्मा में, यदा कदा जाते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, थोड़ा सत्संग होता था। लेकिन उस गांव का एक व्यक्ति महात्मा में बहुत ही निष्ठा रखता था। उसने उनसे दीक्षा भी ले ली और जैसे वो बताते उस अनुसार से योग की क्रियाओं को वो करने लगा। धीरे धीरे ऐसे ही समय व्यतीत होता गया, उसका भी अभ्यास बढ़ने लगा। वो भी एक एक दो दो दिन अब श्वास रोक करके समाधिस्थ होने लग गए, क्योंकि अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। अब भगवान भी कहते हैं गीता में, अभ्यास ये न कौनते, बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता। तो वो भी एक दो दिन श्वास रोक करके समाधि लगाने लगा। एक दिन क्या हुआ, वो किसी गांव गया हुआ था दूसरे। नियम था कि अपने गांव में रहता है तो एक बार गुरुजी के दर्शन करने वो जरूर जाता था। तो आज दूसरे गांव से निकला, आया अपने गांव में तो रात्रि बहुत हो गई थी, त्योहार था घर में। तो सोचा, बोले कि भाई आज नियम टूट जाएगा। बोले नहीं नहीं, ऐसा करते, जाते हैं गुरुजी से बस प्रणाम करेंगे और निकल जाएंगे, तो नियम भी सज जाएगा, रुकेंगे नहीं। वो व्यक्ति गया, गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी आज थोड़ा शीघ्रता है, कल आराम से बैठूंगा, आज तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। बोले काहे के लिए? बोले घर पे काम है महाराज, आज घर पे त्योहार है और बहुत बड़ा त्योहार है, विशेष तौर पे हमारे लिए रखा जाता है ये व्रत। बोले क्या व्रत है? बोले आज करवा चौथ का व्रत है, तो महाराज घर में पत्नी प्रतीक्षा कर रही होगी, जाना जल्दी, पहुंचना हमारे लिए उचित रहेगा। तो गुरु महाराज कहने लगे, अरे कोई अपना नहीं है, सब कहने सुनने की बात है। अरे महाराज ऐसी बात नहीं है गुरुदेव भगवान। बोले नहीं, सत्य कह रहा हूं, सब कहने सुनने की बात है, कोई अपना नहीं है इस दुनिया में। महाराज आप कह सकते हो क्योंकि आपने तो गृहस्थ धर्म में प्रवेश नहीं किया, अपने तो बालक भी है, पत्नी भी है, सब कोई है। बोले सब दिखावे का नाटक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बोले ऐसी बात है तो सुनो, अब तुम समाधि लगाना तो सीख ही गए हो, आज जीवन की सच्चाई भी देख लो। बोले क्या से? बोले ऐसा करना, घर जाकर के श्वास खींच करके सो जाना, और जब तक मैं जगाने नहीं आऊं तब तक जगना मत। सारा कुछ संसार का सत्य तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। बोले ठीक है गुरुजी, आज मैं ऐसा ही करूंगा। वो व्यक्ति अपने घर आया, हाथ मुंह धोए, वस्त्र बदले, चंद्रमा निकलने में अभी देरी थी, पत्नी ने बहुत तैयारी कर रखी थी, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए थे। कहा कि आप थोड़ी देर विश्राम कर लो,
चंद्रमा निकल के जब आएगा तो मैं अर्घ देकर के आऊंगा, फिर साथ में प्रसाद खाऊंगा। ठीक है, वो लेट गया। चंद्रमा निकला, अर्घ दिया, सास ससुर को प्रणाम करके उनको थाली लगा करके उनको जमा करके अपने अपने पति की थाली लेकर के कक्ष में गई, थाली रख करके कहने लगी, अजी उठिए, देखो चंद्रमा भी निकल आया, मैं अर्घ भी दे आई, आप प्रसाद पाओ। एक आवाज लगाई नहीं उठे, दो आवाज लगाई नहीं उठा, क्योंकि गुरुजी के कहने पे श्वास खींच करके सो गया। अब दो तीन आवाज भी नहीं उठे तो निकट जाकर के थोड़ा शरीर को पकड़ के हिलाया, उठो ना। उसने सोचा शायद थके हारे आए, नींद लगी होगी, लेकिन फिर भी नहीं उठा। तो थोड़ा सा जल लेकर के मुख को छींटा लगाया, फिर भी नहीं उठा। अब चिंता हुई, क्या बात हो गई? एकदम स्वस्थाए थे, बात क्या हुई? नासिका के पास जब हाथ छोड़ा, श्वास नहीं आ रही थी। अब तो उसको चिंता हो गई, ये क्या हुआ? हाथ पकड़ के देखा। ऐसा बताते हैं योगी लोग कि जो समाधि में हो जाता है उसकी नाड़ी बंद हो जाती है, नाड़ी भी नहीं चलती उसकी। इसने सोचा ये तो ठाकुर जी को प्यारे हो गए, अब क्या करें? बोले अभी हल्ला करूंगी, सारा परिवार अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत दिक्कत होगी। एक तो सुबह से पानी नहीं पिया और अब हल्ला कर दिया तो अब खाने को नहीं मिलेगा। इनको सुबह ले जाएंगे, दोपहर हो जाएगी ले जाते, और फिर इनका अंतिम संस्कार करते करते शाम होगी, और कल तक मैं भूखी प्यासी रही तो इनको तो संस्कार करके आएंगे और मुझे ले जाने की तैयारी हो जाएगी। ये तो बहुत समस्या वाली बात हो जाएगी। क्या करें फिर? बोले पहले पेट पूजा, पीछे काम दूजा, पहले खा पी ले, फिर रोना है जिंदगी में, रो लेंगे, खा पी करके रोएंगे, रोने के लिए भी तो ताकत चाहिए। उसने प्रेम से भोजन किया, मुंह पल्लू से पोंछा, थाली पलंग के नीचे सरकाई। अब तो रोती रोती बाहर गई, माता जी मैं बर्बाद हो गई, पिताजी मैं लुट गई। अरे बहू क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, क्या बात? देखो एकदम बढ़िया आए थे, पता नहीं क्या हो गया, ये तो भगवान को प्यारे हो गए। बेचारे बूढ़े माता पिता आए, देखा, अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाया, पलंग से नीचे उतार लिया, गोबर का चौका लगा करके उसको लेटा लिया, दीपक जला दिया, बगल से रोने लगे। अड़ोसी पड़ोसी आकर के इकट्ठे हो गए। भगवान ने ये तो बहुत बुरा किया, बहुत बुरा हुआ। अरे बोले किसी डॉक्टर को बुला लो, किसी वैद्य को बुलाओ, देखे तो सही हुआ क्या। बोले रात में कौन डॉक्टर आएगा, कौन आएगा? लोग आकर वहां बैठ गए पास में। थोड़ी देर बाद किसी व्यक्ति को याद आया कि अरे इसके गुरुजी रहते हैं टीले पर, वो संत हैं, सिद्ध महात्मा हैं, उनको बुलाओ, शायद वो कोई चमत्कार कर दें, क्योंकि इसका जीवित होना जरूरी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे घर चलेगा। दो लोग गए, रात्रि को गुरुजी को बुला करके लाए। गुरुजी वहां आए, करुण क्रंदन हो रहा था, सभी लोग रो रहे थे। गुरुजी पास में आकर के बैठे। उसकी पत्नी बोली, महाराज भगवान मुझे उठा लेते, इनको नहीं उठाना चाहिए था, छोटे छोटे बच्चों का कौन करेगा। मां कहने लगी, महाराज मेरी तो उम्र भी पैसे ही पूरी हो गई, मुझे उठा लेते, भगवान ने बड़ा अन्याय किया। पिता भी यही कहने लगे, अन्याय हो गया महाराज हमारे साथ, हमारी जाने की उम्र थी, इसको काहे को उठा। आप तो चमत्कारी हो, सिद्ध महात्मा हो, आप कुछ करो ना जिससे ये जीवित हो जाए। सब पीछे पड़ गए। संतों का हृदय तो बड़ा दयालु होता है। बोले अच्छा ठीक है, ऐसा करो। उसकी पत्नी से कहा तुम खीर बना के लाओ, और देखो बढ़िया खीर बनाना, उसमें मेवा इलायची खूब डालना, केसर अच्छे ढंग से बनाना, मन से। वो गई बेचारी, खीर बनाई उसने। एक किनाटे वाली थाली में वो खीर खिलवा ली। अपनी झोली में से एक पुड़िया निकाली महात्मा ने, वो पुड़िया उस खीर में मिला दी और खीर को चला दिया। कहा कि देखो भाई तुम चाहते हो ये जीवित हो जाए। बोले हाँ महाराज हम चाहते हैं ये जीवित हो जाए। बोले ठीक है ये जीवित हो जाएगा, कैसे? बोले जो इस खीर को खाएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा, बताओ कौन खाने आ रहा है। उसकी पत्नी से कहा तुम खा लो। नहीं महाराज वो नहीं खा सकते। अरे तुम्ही तो कह रहे हो कि मुझे भगवान उठा ले, तो उनको कहा महाराज सब कहने की बात है, करने की नहीं।
उसकी मां से कहा तुम खा लो। नहीं महाराज, पोतों को बड़ा करूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, इनकी सारे जीवन जी लूंगी, लेकिन मरूंगी। पिता से कहा तुम्हारा तो लाइसेंस वैसे भी कैंसिल हो गया है, तुम खा लो। नहीं महाराज, आधी पेंशन आती है, उससे ही घर का खर्चा चला लूंगा, उससे ही बच्चों को पाल लूंगा, लेकिन मरूंगा नहीं। लोग कहते हैं साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, लेकिन सत्यता यह है कि कोई नहीं मरना चाहता। सबने मना कर दिया। वहां कोई कलियुगी जीव भी बैठा था, वो बोला महाराज आप इनसे कह रहे हो ये खा ले, ये खा ले, आपके आगे पीछे कौन रोने वाला है? आप ही खा लो ना, आपके कौन है रोने वाला है? आप खा लो। संत सरल चित जगत हो, जगत हित के लिए कुछ भी कर लेते हैं संत। बोले अच्छा भैया हम खा लेते, हमारा क्या जाता है। खीर प्रेम से पाई महात्मा ने, उसको कुछ था थोड़ी। अब खीर खा के प्रेम से हाथ धोए, कुल्ला के दाढ़ी पहुंची और अपने चेले का पैर का अंगूठा पकड़ के खींचा। बोले खड़ा हो जा, तुरंत उठ करके खड़ा हो गया, गुरु जी के चरण पकड़ लिए। बोले गुरुदेव आप सत्य कहते थे, संसार में कोई अपना नहीं है, जिनके पीछे मैं दिन रात भाग रहा हूं, जिनके लिए कमा रहा हूं, वो सब तमाशा देख रहे थे, कोई मरने के लिए तैयार नहीं था। साथ देने वाला अगर कोई है तो वो ठाकुर जी का नाम है, वही साथ जाएगा, वही साथ देगा। इसीलिए उस पर विश्वास करो, उसके लिए जियो, उसके लिए खाओ, उसके लिए सो, उसके लिए उठो। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि के भजन बिन ना ही तुम्हारा। राम नाम की महिमा बड़ी अद्भुत है। गोस्वामी जी महाराज ने नाम महिमा के बाद में आगे के चरित्र को बढ़ाते हुए, कथा को आगे बढ़ाते हुए, माघ महीने में प्रयाग में मेला लगता है बहुत बड़ा, जहां पर समस्त तीर्थ आकर के 1 मास के लिए निवास करते हैं और वहां पर साधु संत महात्मा साधक गण आकर के भगवत प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करते हैं। अपने अपने भावों को वहां पर समस्त संत महापुरुष प्रकट करते हैं। तो उसी माघ में गोस्वामी जी महाराज हमको लेकर के चल रहे हैं। तो आइए अब कथा के माध्यम से आगे भी प्रवेश करें। आज शिव विवाह का पावन चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। माघ मकर प्रभु जब होई, जब होई नाथ पति सब पति सब नर श्रेणी देव नर श्रेणी हर मगो सकल प्रवेणी सागर मगो सकल त्रिवेणी। सब आते हैं, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सागर मज्जहि सकल त्रिवेणी। वहां पर भरद्वाज मुनि बसते हैं। भरद्वाज मुनि बसहु प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहु प्रयाग, राम पद अति अनुरागा, इन्हें
नहीं राम पद अति अनुरागा। आपस समदाम दया निधाना, आपस समदाम दया निधाना। भारत पथ सुजाना, पर भारत पथ सुजाना। भारत के पथ के सुजान तपसी दयावान श्री भरद्वाज मुनि प्रयाग में निवास करते, बड़े आनंद के साथ में समस्त ऋषि मुनि वहां आकर के प्रयाग में नित्य नियम करते हैं अपने। एक बार भर मकर नहाए, सब मुनि आश्रमन सिधाए। पूरा महीना बड़ा आनंद से भगवान नाम संकीर्तन में अनुष्ठान में व्यतीत हुआ। माघ का महीना पूर्ण होने के बाद समस्त महात्मा लोग अपने अपने आश्रमों को जाने लगे। भरद्वाज जी के आश्रम में याज्ञवल्क्य ऋषि भी आए हुए थे। जाग बलक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जाते हुए याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया। महाराज आप रुक जाइए। बोले क्यों? बोले महाराज मैं आपसे कुछ जानना चाहता, कथा सुनना चाहता। आज का हमारा जैसा कोई वक्ता होता तो वो कहता, बोले वाह महाराज, जब सारी भीड़ चली गई अब कथा रखवा रहे हो, अब क्या फायदा। बोले भीड़ में कथा में आनंद नहीं आता जो एकांत में आता। आपसे केवल मैं कुछ जानना चाहता। बैठ गए। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब पूरे। मेरे एक संशय है और आप सब कुछ जानते हो, इसलिए मैं आपसे अपने संशय की निवृत्ति चाहता हूं। क्या संशय है आपको? एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसार। देखो, कथा सुनने के लिए प्रश्न भी करना आना चाहिए। बहुत से लोग प्रश्न नहीं करते, तर्क करते, और उस तर्क का जब जवाब नहीं मिलता तो कुतर्क पे उतर आते। तो कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन अब कैसे कहें? तो संशयात्मक प्रश्न किया, जबकि प्रश्न से लगता है कि भरद्वाज जी क्या राम जी को नहीं जानते। जबकि आप देखो, मानस में भरद्वाज मुनि के आश्रम पे ठाकुर जी पधारे हैं जब वनवास हुआ है, और याज्ञवल्क्य जी से मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है पता नहीं। उन्होंने तो ठाकुर जी को देखा है, फिर भी कह रहे हैं राम एक अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसार। एक राम तो दशरथ जी के पुत्र हैं, जिनका चरित्र सब दुनिया जानती है। नार विरह दुख लेव अपारा, भयउ रोष रन रावण मकर। नारी के विरह में दुखारी होकर के उनके खोज में निकल गए और रावण का वध किया। प्रभु सोई राम की अपर को, जाय जपहि त्रिपुरार। महाराज, उन्हीं राम जी का जप करते हैं त्रिपुरारी भगवान शंकर, या भगवान शंकर जिन राम का जप करते हैं वो राम कोई दूसरे हैं? सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। आप सब कुछ जानते हो, विवेकपूर्ण ढंग से आप मेरा यह संशय दूर कीजिए। ये राम अलग अलग हैं या एक ही है? याज्ञवल्क्य जी बड़े प्रसन्न हुए भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर के, कहने लगे महाराज
मैं जान गया। आप पूरी चतुराई दिखा रहे हैं, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी। आप राम जी के भक्त हो मन क्रम वचन से, लेकिन चतुराई से प्रश्न कर रहे हो राम गुण सुनने के लिए। इसीलिए चाहो सुने राम गुण बूढ़ा, राम जी के गुणों को सुनने के लिए आपने ऐसे प्रश्न किया है। केनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, ऐसे प्रश्न किया है जो बिल्कुल मूर्ख हो। लेकिन महाराज मैं आपको भगवान की लीला सुनाऊंगा। जैसा संशय आपने किया है ना, ऐसे ही संशय एक बार सती ने किया था। ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे ही संशय किया था सती ने। कब? जब जा रहे थे कथा सुनकर के कुंभज ऋषि के आश्रम से, और मग में भगवान का दर्शन हुआ। भगवान शंकर ने सच्चिदानंद जान करके प्रणाम किया राम भक्त को, क्योंकि सीतान्वेषण का समय था। श्री सरकार और लखन लाल जी जानकी जी की खोज में एक साधारण जीव की तरीके से विरह करते हुए जा रहे थे। भगवान ने तो उनको प्रणाम कर लिया, लेकिन सती के मन में संशय हो गया कि अरे ये इन राजकुमारों को प्रणाम क्यों कर रहे हैं, जो अपनी पत्नी के दुख में दुखी होकर के रो रहे हैं। पूछा, बोले महाराज ये कौन है? भगवान शंकर बोले ये वही तो हैं जिनकी कथा अभी कुंभज ऋषि ने सुनाई थी। ये वही हैं जिनकी कथा कुंभज ने सुनाई थी, जिन्होंने बताया था कि ये ब्रह्म है और ब्रह्म इस प्रकार से रुदन कर रहा है। बोले आपको विश्वास नहीं आता तो ऐसा करो, तो कि जाए परीक्षा ले, चली जाओ जाकर के परीक्षा लो। सती की मति जो है ना वो स्थिर नहीं है। अभी अभी कथा सुनकर के आ रही है, सारी बात जानती है, लेकिन इन्होंने कथा सुनी नहीं थी, इसीलिए संशय हुआ। भगवान शंकर ने तो प्रेम से कथा सुनी और सती कथा में जाती सो गई। तो बहुत से लोग कथा में आते तो हैं लेकिन सो जाते हैं, फिर वो कथा छूट जाती है, संशय बना रह जाता है। इसलिए सो मत, कथा में आकर के जगो, कथा जगाने के लिए। सती ने सुनी नहीं। संशय की निवृत्ति के लिए भगवान शंकर ने कहा जाओ जाकर के परीक्षा ले लो। सती भगवान की परीक्षा लेने के लिए आ गए। विवाह तक पहुंचना है, इसलिए आज संक्षेप में कथा का श्रवण करेंगे। परीक्षा लेने पहुंची जब एक गलती और कर दी। पहली गलती तो ये की कथा नहीं सुनी, दूसरी गलती ये की कि पति बता रहे हैं तो उस बात को नहीं माना, और तीसरी गलती परीक्षा लेने आई वो भी किशोरी जी का रूप बना करके, जानकी जी का रूप बना करके आ गई। और जानकी जी का रूप बनाने के बाद फिर एक और गलती की, और वो गलती क्या की कि भगवान के आगे आगे चलने लगी, जबकि किशोरी जी कभी सरकार के आगे नहीं चलती, वो उनके पीछे चलती। लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, लक्ष्मण जी पहचान गए, सरकार से कहा। सरकार सामने आए और जाकर के प्रणाम करने लगे। देवी कैसे जंगल में अकेली घूम रही हो? कहां वृषकेतु, आपके पतिदेव कहां हैं? अब तो पानी पानी हो गई सती कि ठाकुर जी ने तो मुझे पहचान लिया, मैं इनकी प्रिया का रूप बना करके आई थी, लेकिन इन्होंने मुझे पहचान लिया। वास्तव में ये ब्रह्म है। लौट करके जब सती पहुंची, भगवान शंकर ने पूछा क्या हुआ, परीक्षा ले ली? फिर झूठ बोल दी। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी।
अब आज के परिवेश में इस लीला को समझें तो ये लीला भी हमको कुछ सिखाती है। पति पत्नी के लिए परमात्मा होता है, परमेश्वर कहा जाता है, तो वो कभी अपनी पत्नी को गलत सलाह नहीं देगा, वो उचित सलाह देगा। और पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है, धर्म है कि उसके बात का अक्षर से पालन करे, और नहीं करते बात बात में कुतर्क करना, बात बात में लड़ना झगड़ना, वो सब विनाश की निशानी है। सती ने वही किया, नहीं मानी। भगवान शंकर जैसे उनको पति मिले हैं, उनकी बात समझ में नहीं आई। उसका कारण, उसका फल क्या मिला? फल यही मिला, जब उनके पिता दक्ष के यहां यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में जाकर के अपने तन को समाप्त करना पड़ा। इसीलिए अपने पति की, अपने पिता की, अपने गुरु की आज्ञा का पालन अक्षर से करना चाहिए। सती का शरीर पूरा हो गया। अब सती हिमांचल की कन्या बनकर के पार्वती के रूप में जन्म ली। नारद जी महाराज वहां पहुंचे। महाराज हिमांचल ने कहा कि मेरी बेटी का आप भाग्य देखो, इनको कैसा पति मिलेगा, इनके भाग्य में कैसा पति है महाराज, ये आप हमें बताओ। श्री नारद जी महाराज ने हाथ देख करके कहा, बोले महाराज इसको पति तो मिलेगा, लेकिन कैसा? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परि हस्त असुरे। बोले जोगी जटिल अकाम मन, कोई जोगी के साथ में तुम्हारी कन्या का विवाह होगा। बोले कौन सा जोगी? ऐसा जोगी कौन है जिसके साथ मेरी कन्या का विवाह हो? तो भगवान शंकर के साथ में पार्वती जी का विवाह होना सुनिश्चित हुआ। उससे पूर्व नारद जी ने शंकर जी की आराधना में पार्वती जी को लगाया। सूखे पत्ते चबा करके भगवान शंकर की आराधना की। नाम अपर्णा पड़ गया। भगवान शंकर ने सती की परीक्षा के लिए सप्तऋषियों को भेजा कि जाओ और देखो उनका मन मुझ में कितना है। सप्तऋषियों ने आकर के पार्वती जी की परीक्षा ली और जाकर के कहने लगे, बोले देवी तुम किसका भजन कर रही हो? बोले महाराज शंकर जी का। काहे के लिए? बोले उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए। अरे देवी तुमको भी यही पति के रूप में प्राप्त करने को मिले, कोई और नहीं मिला? आप कहो तो मैं आपके लिए अच्छे घर के अच्छे वर की व्यवस्था करूं। बोले किसकी? विष्णु के साथ आपका संबंध करा सकता हूं, मेरी बहुत उनसे मेल जोल है। सती ने कहा, बोले देखो महाराज बरहूं शंभु नत रहूं कुमारी, विवाह करूंगी तो भगवान शंकर के साथ, नहीं तो किसी के साथ नहीं करूंगी। ये कौन है? श्रद्धा है। श्रद्धा एक जगह स्थिर रहती है, वो बदलती नहीं है कि आज इसके चरणों में है, कल उसके चरणों में है, परसों उसके चरणों में। हम जिसको श्रद्धा कहते हैं वास्तविकता में हमारी श्रद्धा नहीं है। हम तो भीड़ के पीछे चलने वाले हो गए। किसी ने बताया अरे वहां झाड़ी के नीचे एक हनुमान जी है, बहुत चमत्कार है उनका, पूरा गांव वहां पहुंच गया। महाराज 6 महीने हर मंगलवार हर शनिवार चक्कर लगाया, कोई लाभ नहीं हुआ। हमने जाना छोड़ दिया। अब हमको किसी ने बताया फलाने गांव में एक माताजी प्रकट हुई है खेत में से, उनको हम जाकर के खूब हलवा पूड़ी चढ़ा रहे हैं। 8 महीने बाद हमने वहां भी जाना छोड़ दिया, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। ये श्रद्धा है, आज उसमें कल उसमें नहीं। श्रद्धा तो एक जगह रहती है। पार्वती जी के मन में भगवान के चरणार बिंदों के प्रति अटूट श्रद्धा है। सप्तऋषियों ने आकर के उसको डिगाना चाहा, लेकिन उनका मन नहीं डिगा। यही श्रद्धा हम लोगों के मन में होनी चाहिए।
अपने इष्ट के प्रति। कोई भी आकर के बरगलाना चाहे, अरे तुम क्या बैठे हो ये माला लेकर के भजन करते हो पागलपने में, चलो चलो मूवी देखने चल रहे हैं, चलो वहां घूमने चल रहे हैं। हमारी श्रद्धा को हिलाने वाले बहुत लोग आते हैं, वो कोई और नहीं, भगवान के द्वारा हमारी परीक्षा ली जाती है कि वास्तव में हमारी निष्ठा भजन में है कि नहीं, कि केवल हम दिखाने के लिए माला लेकर के बैठे। अगर हम उनकी बातों में आ गए, सारा साधना धरी की धरी रह जाती है। इसीलिए जो भजन को छोड़ने के लिए कहे, सेवा छोड़ने के लिए कहे, कथा छोड़ने के लिए कहे, उनकी बात तो कान में जाने ही मत दो। ऐसे लोगों का संगी मत करो। पार्वती परीक्षा में पास हो गई, भगवान शंकर को विवाह के लिए राजी किया गया। स्वयं ठाकुर जी गए और देवताओं ने पहले मनाया तो माने नहीं। स्वयं जब भगवान गए तो कहा, भोलानाथ आप विवाह करना। बोले महाराज पिछली बार विवाह किया, ससुर जी ने खूब कृपा करी, भरी सभा में खूब हमारा अभिनंदन किया, अब दोबारा विवाह करेंगे फिर कोई चक्कर पड़ जाएगा। बोले नहीं 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 नहीं, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। भगवान भी निकालना भी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, तो फंसाना भी अच्छे ढंग से जानते हैं। भगवान शंकर इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहते, लेकिन ठाकुर जी ने अपने बाक जाल में फंसा लिया। बोले एक बात बताओ, आप मुझे अपना क्या मानते हो? बोले स्वामी, और मैं आपको अपना स्वामी मानता हूं। ये दोनों एक दूसरे को परस्पर में एक दूसरे का स्वामी और एक दूसरे का सेवक मानते। तो एक दोहे में भगवान ने दोनों ही मर्यादाओं का पालन करते हुए भगवान शंकर को मना लिया। अब विनती मम सुनाहु शिव। विनती कौन करता है? स्वामी विनती थोड़ी करेगा, सेवक विनती करेगा। अगर आप मुझे अपना सेवक समझते हो तो मेरी विनती है। अब विनती मम सुनाहु शिव, जो मो पर निज ने। अपने सेवक पर नेह हो तो मेरी विनती सुन लो। और यदि मुझे अपना सेवक नहीं मानते हो, स्वामी मानते हो, तो जाए विवाह शैल जही। अब मैं आज्ञा दे रहा हूं, स्वामी आज्ञा देता है, जाओ जाकर के विवाह करो। जाए विवाह शैल जही, यह मोह मांग। अब तो भगवान शंकर ने कहा, प्रभु दोनों तरफ से फंस गया मैं तो। स्वामी मानता हूं तो आपकी आज्ञा माननी पड़ती है, सेवक मानता हूं तो आपके लिए ये बात माननी पड़ेगी। राजी हो गए भगवान भूत भावन विवाह के लिए। देवताओं से कहा ठाकुर जी ने, जाओ जाकर के दूल्हे राजा को तैयार करो, क्योंकि इनके तो कोई आगे पीछे है नहीं जो तैयारी करेगा। बहुत से महात्मा बड़े विनोद में इस चरित्र को कहते हैं, भाव से और प्रेम से सुने। हिमांचल महाराज के यहां तो बड़ी तैयारी होने लगी, पूरे नगर को दुल्हन की तरीके से सजा दिया गया। जगह जगह चंदोवे तन गए, गलीचे बिछ गए, तोरण बंधनवार लग गई, ध्वजा पताका सजा दिए गए, इत्रों के छिड़काव हो गए। लेकिन यहां कोई नहीं, तो भगवान के कहने पर समस्त देवता पहुंच गए। उपस्कर लेकर के सारा बड़े बड़े हार, हल्दी चंदन का उबटन लेकर के, वस्त्र लेकर के, अश्व लेकर के, सिरमौर लेकर के, सेहरा लेकर के ये देवता लोग पहुंचे। एक चौकी घाल दी और कहा, आओ महाराज इस पर विराजमान हो। भगवान शंकर बैठ गए। बोले लाओ भाई हल्दी चंदन का उबटन लाओ, क्योंकि दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है, तो हल्दी लगा दे। भगवान शंकर बोले ये क्या है? बोले महाराज विवाह करने जा रहे हैं, थोड़ा सा रूप आना चाहिए। नहीं नहीं, हमको ये सब नहीं लगाना। अरे महाराज विवाह में थोड़ा तो अच्छा लगेगा ना, आप सुंदर लगोगे। बोले हमको ये सब नहीं लगाना, और फिर हम दूसरे की कंपनी का माल काहे को लगाएंगे, हम तो अपनी कंपनी का पाउडर लगाएंगे, काहे को दूसरे के झंझट में पड़े। बोले आपकी कंपनी का कौन सा पाउडर? एक गण खड़ा था सामने, बुलाया इधर आओ। बोले जाओ अभी मणिकर्ण का घाट जो अभी अभी फुका हो उसकी लेकर के आओ भस्म। दौड़ करके गए दूत, मणिकर्ण का घाट से ताजी चिता की भस्म लेकर के आए। चिता भस्म लेपा। अब तो कोई विवाह करने जाता है तो धूल पहुंच करके जाता है कि धूल चढ़ा करके जाता है? ये धूल उस भस्म को लपेट रहे हैं, अवधूत हैं, पूरे शरीर पर चिता की भस्म लगा।
देवतागण बोले महाराज ऐसे विवाह करने जाओ, विवाह करने जा रहे हो या संन्यास लेने जा रहे हो? बोले हम तो ऐसे ही जाएंगे, किसी को बेटी ब्यानी हो तो बढ़िया, नहीं ब्याह तो और भी बढ़िया। अच्छा महाराज तो ऐसा करो, ये हम वस्त्र लाए हैं दूल्हे के, इनको पहन लो। नहीं नहीं हमको ये वस्त्र नहीं पहनने। लंगोट में बैठे थे बागंबर पर, उस बागंबर को लपेट लिया, बोले यही हमारा वस्त्र है। महाराज आपके लिए बड़ा वाला हार लेकर के हैं, हीरा मोती पन्ना माणिक के, इनको पहन लो। बोले नहीं नहीं हमको नहीं पहनने। भगवान शंकर कहने लगे देवताओं से, क्या तुम हमको बिल्कुल ही भिखारी समझते हो? हमारे पास कुछ नहीं है। महाराज होता तो पहले से पहनते ना, आपके पास तो कुछ है ही नहीं लगता है। पहले लोगों के पास तिजोरी नहीं होती थी, तो जमीन में गाड़ करके माल छुपा करके रखते थे। भगवान शंकर बोले हमारे पास भी बहुत सी मालाएं हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी पहन सकते हैं। बोले दिखाओ कहां है आपकी माला? बोले अभी निकालते। एक छेद हो रहा था, उसमें हाथ डाला, जैसे ही हाथ बाहर निकाला, सांप बिच्छू कांकर निकाल लाए बहुत से। देवता पीछे सरक के बोले महाराज आपकी माला आपको मुबारक, हमको नहीं देखनी ऐसी माला। मालाओं की जगह शेष लपेट ली, गले में माला की जगह सर्प, बाजूबंद की जगह सर्प, कमर पेटी की जगह सर्प, सब जगह सर्प ही सर्प लगा दी। महाराज ये सेहरा लेकर के आए, इसको तो धारण कर लो। दूसरी जगह जा रहे हो, लगना तो चाहिए दूल्हे आप ही हो। बोले नहीं नहीं हमको सेहरा नहीं पहनना। अपनी जटाओं को समेट लिया, उसी का बन गया सेहरा, और एक सर्प को फल फैला करके कहा खड़े हो जाओ। बोले यही है। देवता बेचारे खूब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो धारण कर लो। भगवान शंकर समाज को हमको ये बताना चाहते हैं, विवाह भोग के लिए नहीं है। आज विवाह भोग के लिए हो गया है, जुड़ने के लिए है, योग के लिए है। हम लोग आज विवाह के लिए कितने तैयारी करते हैं, कितना सजते हैं। फेरों में देरी हो जाती है, ब्यूटी पार्लर से बहू आती नहीं, बस महाराज अब रास्ते में और 10 मिनट में पहुंच रही है, बस 15 मिनट में पहुंच रही है, ट्रैफिक में फंसी है। जितना समय फेरे में नहीं लगता उससे ज्यादा तो रंगाई पुताई में टाइम लग जाता है। और फेरे के समय महाराज जल्दी से करा दो, 15 मिनट में फ्री कर दो। जो काम आवश्यक है उसको तो हम बहुत संक्षेप में कराना चाहते हैं। जिनकी आवश्यकता नहीं है, बिना मेकअप के भी विवाह हो सकता है। वहां वचनों को मानने की आवश्यकता है, तो उनको मानने के लिए, उनको जानने के लिए तो समय लगाते नहीं, अन्य कार्यों के लिए इतना समय लगाते। महाराज ये अश्व लाए हैं, इस पे तो बैठ जाओ। बोले नहीं नहीं हमारा नंदी नाराज हो जाएगा, उस पर नहीं बैठेंगे, हम तो अपने नंदी पर बैठ करके चलेंगे। भगवान शंकर नंदी पे बैठ गए। देवतागण सोचने लगे ऐसे नहीं मानेंगे, इनको थोड़ी धमकी देनी चाहिए। बोले देखो भोलानाथ, आप अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपके साथ में नहीं चलेंगे। बिलग बिलग होई चलो सब, निज निज सहित समाज, सब अलग अलग चलो। धमकी दें तो शायद कहेंगे कि भाई मैं अकेला क्या करूंगा, चलो चलो तुम्हारी मान लेता। लेकिन भगवान शंकर बोले चले जाओ, मैं तो चाहता ही था कि तुम मुझसे अलग हो। मेरे जो बाराती हैं निजी, उनको तो मैं बुला ही नहीं पाया। बोले आपके बाराती कहां है? बोले मेरे बाराती तो आने के लिए तुड़ा रहे हैं कि कैसे हम पहुंचे, तुम लोगों ने इतनी भूल कर ली इसलिए मैंने बुलाया नहीं उन्हें। और सही बात है, भगवान शंकर बेटी वाले का ध्यान कर रहे हैं। कितने लोगों की पंगत की व्यवस्था करेंगे हिमांचल महाराज? 33 करोड़ तो देवता हैं, बारात देखो कितनी बड़ी होगी भगवान शंकर की। बोले कहां है आपके बाराती, दिखाओ। बोले अभी बुलाता हूं। अब तो जैसे ही भगवान शंकर ने अपना डमरू बजाया, संगीनाद किया, अब तो चारों तरफ से भूत प्रेत डाकनी शाकनी प्रकट हो गए, हू हा करते, चीखते चिल्लाते। कोई मुखहीन विपुल मुख काऊ, कोई तो ऐसा जिसके मुंह ही नहीं, कोई ऐसा जिसके मुंह का ढेर लगा पड़ा है, कोई इतना मोटा रिष्ट पुष्ट को अति छीना, इतना पतला दुबला कि फूंक मारो उड़ जाए, कोई इतना भारी कि 4-4 आदमी बल्ली से सरका करके ला।
ऐसी बारात विचित्र भगवान शंकर की प्रकट हो गई। हु हा करते करते, चीखते चिल्लाते भगवान शंकर की बारात चलने लगी। अब बारात जब चलने लगी तो बाराती कहने लगे, बोले महाराज आनंद नहीं आ रहा है। बोलो संत भगवान की जय। भगवान शंकर की एकमात्र बारात ऐसी थी जिसमें देवता भी है, दानव भी है, महात्मा भी है, तो सब आ गए। देखो संत भगवान की बारात में चलने को। समस्त बाराती कहने लगे, बोले महाराज आनंद नहीं आ रहा है। बोले क्यों? विवाह में बारात में थोड़ा सा नाच कूद जब तक नहीं हो, जब तक क्या आनंद। तो बोले अच्छा, अब कैसे नचावे? भगवान शंकर नंदी पर उल्टे बैठ गए। नंदी का मुख उधर था, अपना मुंह अपने बारातियों की ओर कर लिया और डमरू बजा रहे हैं, श्रृंगी बजा रहे हैं। कुंडल कंकन पहरे व्याला, तन विभूत पट केहर छाला। ऐसा दिव्य श्रृंगार करके भगवान शंकर अपने उस श्रृंगी को और डमरू को बजाते हुए अपने बारातियों को नचाते हुए हिमांचल के यहाँ जा रहे हैं। और वहां बड़ी तैयारी हो रखी है बारात की, स्वागत की। तो आइए हम भी भगवान शंकर के साथ चलें और देखो कैसी बारात है और कौन कौन इस बारात में आए हैं। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। हम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री मामा जी महाराज का, उन्होंने जो शिव विवाह रचा उसका ये पद है। बारात जा रही, कैसी अद्भुत बारात है। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी सखी हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी सखी हिमाचल नगरी, भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। आगे आगे देवगण आहन विविध आगे, आगे आगे देवगण आहन विविध आगे, आगे आगे देवगण चल रहे हैं। ऐरावत हाथी पर बैठ करके इंद्र चल रहे हैं, अश्व पर बैठ करके चंद्रमा चल रहे हैं। बड़ी विविध उनकी बारात और विविध उनके वाहन है। पीछे शिव की अजब वेश में बारात की साजे, पीछे शिव की अजब वेश में बारात की साजे। लख के वो लख के धड़कन लागी हसीना हिमाचल नगरी, लख के धड़कन लागी हसीना हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी सखी हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। राम जी की जब बारात निकलने का समय आया तो भगवान शंकर व्यवस्थापक थे। आप बारात में चलो चलो, सबको देख रहे थे, कोई असभ्य व्यक्ति बारात में ना आ जाए। बड़ी व्यवस्था हो रही थी। एक कोने से रोने की आवाज आई। भगवान शंकर ने पूछा, भाई ये कौन रो रहा है, पता तो पता किया गया। कौन रो रहा है? बोले महाराज असुगुण रो रहे हैं, बुलाओ हमारे पास। भगवान शंकर के पास बुलाए। बोले भाई तुम क्यों रो रहे हो? बोले महाराज क्या बताएं, हमको कोई ब्याह बारात में ले ही नहीं जाता, हमको सब छोड़ जाते।
क्या हम कोई विवाह बारात नहीं देख पाएंगे? क्या हम ऐसे ही रहेंगे? आज त्रिलोकी के नाच की बारात जा रही है तो वो भी हमको देखने को नहीं मिल रही, हमको कहा कि अलग खड़े हो जाओ। भगवान शंकर बोले तुम तो अलग ही रहो, तो कब तुम जाओगे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो क्या हमको कोई बारात देखने को नहीं मिलेगी? बोले हाँ देखने को मिलेगी, जब मैं ब्याह करूंगा तुम सब आ जाना, सबको लेकर के चलूंगा। राम ब्याह में सगुन सगुन गए असगुन छिपाए, राम ब्याह में सगुन गए सगुन छिपाए, राम ब्याह में सगुन सगुन गए असगुन छिपाए, राम ब्याह में सगुन सगुन गए असगुन छिपाए, शिव विवाह में बने विवाह में बने बराती असगुन सब आए, शिव विवाह में बने बराती असगुन सब ही आए। कोई है कौन नगर की बतिया हिमाचल नगरी, कोई है कौन नगर की बतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी, भोला की बतिया हिमाचल ऊंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। आपके प्रेम से भगवान शंकर की बारात हिमाचल नगर में पहुंची। नगर वासियों ने बड़ी सजावट कर रखी है, तैयारी कर रखी है। जैसे ही 7 सूंड के हाथी पर इंद्र बैठकर के सामने आए, नगर वासियों ने सोचा भाई चलो चलो यही दूल्हा है, स्वागत के लिए हार लेके आओ बड़ा वाला। बड़ा हार बनाया था, लेकर के पहुंचे, और पहुंचे जब कहा आप दूल्हे हैं हार पहनाने के लिए। बोले नहीं नहीं मैं दूल्हा नहीं हूं। तो बोले मैं तो इस विवाह का व्यवस्थापक हूं, नाम मेरा इंद्र है। बोले व्यवस्थापक इतना सुंदर है, उसका ऐसा विचित्र वाहन है, तो दूल्हे पता नहीं कितना सुंदर। अब दूल्हे को देखने की उत्सुकता और बढ़ गई। ठंडाई के गिलास सामने दिए, थोड़ा सा पान किया, बाकी का छोड़ दिया। आजकल लोगों के अभ्यास में भी आ चुका है, थोड़ा सा खाते छोड़ देते, चाय पिएंगे दूध पिएंगे उसमें थोड़ा छोड़ देते हैं। वो काहे के लिए छोड़ते हैं? लोग ये नहीं समझे कि महाराज हम बहुत भूखे हैं। ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, अन्न का कण नहीं बिगाड़ना चाहिए। देवता लोग थोड़ा थोड़ा पीते छोड़ देते हैं। तो किसी ने कहा बोले महाराज आप संकोच से मत पियो, खूब पियो, हमने बहुत पर्याप्त मात्रा में बनाया है, खूब ठंडाई बनाई है, खूब शिकंजी बनी है, खूब लस्सी बनी है, आप चिंता मत करो। तो किसी बाराती ने कहा चिंता मत करो, पीछे ऐसी बारात आ रही है जो गिलासों से नहीं पिएगी। तो अब सबरे सोचने लगे, बोले महाराज कोई हो सकता है अपरसी महात्मा आ रहे हो, गिलासों से नहीं पीते हो महाराज, क्या गंगा सागर मंगावे, क्या व्यवस्था करें, कुल्लड़ मंगावे, क्या करें? बोले ना कुल्लड़ चाहिए ना गंगा सागर चाहिए, फिर कैसे पिएंगे? बोले ऐसे बाराती आ रहे हैं जो टंकियों में कूद कूद के पी लेंगे अपने आप, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, ऐसी बारात आएगी पीछे। घराती सोचने लगे भाई बाराती है, विवाह का उत्सव है, थोड़ा बहुत हाथ से विनोद तो चलता ही है। चलो इंद्र निकल गए, पीली बढ़िया रेशमी धोती पहने, सफेद दाढ़ी, हाथ में कमंडल लिए, देवगुरु बृहस्पति जी आ रहे थे। उनके पास माला लेकर के पहुंचे। आप कौन? बोले मैं उस दूल्हे का गुरु हूं। बोले गुरु इतना तेजस्वी है, चेला कितना प्रतापी होगा। और दूल्हे को मिलने की उत्सुकता इन लोगों की बढ़ गई। इतने में ही नीले घोड़े पर बैठकर के कुबेर भंडारी आ रहे थे, अपने दोनों हाथों से असरफी मोहर गिन्नी लुटाते हुए। घराती कहने लगे, 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, बोले भाई ये ही दूल्हा है, 100% यही दूल्हा है। दूसरे ने कहा तुमने कैसे पता लगाया ये दूल्हा है?
बोले